देखो इसमें प्रश्नावली दिया 5.3 है, ठीक ना। इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इससे पहले क्या पढ़े थे, पद निकाला, ठीक ना। और इसमें क्या है, योग निकालना है। आना समझे कि नहीं। इससे पहले जो भी पद इसमें क्या निकाला था, समांतर श्रेणी का पद निकाला था, तीसरा पद, चौथा पद, 10वां पद निकाला था कि नहीं। और इसमें क्या करा कि पदों का योग निकालना है, ठीक है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 है, 7 है, 12, दिया डॉट 10 पदों तक का, ठीक ना। इसमें क्या निकाला है, 10 पदों तक का योग निकाला, ठीक ना। जबकि इसमें समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि नहीं समांतर श्रेणी इसमें। देखो तो इसमें एक मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्रथम पद। समांतर निकाल सकते हैं डी के मान, दूसरा पद से घटाएंगे पहला पद, अन्य जगह A2 माइनस में A1। देखो A2 का मान कितना है इसमें 7, माइनस में A1 का मान 2, घटे कितना हो जाएगा 5। यानी कि देखो एक मान कितना हो गया 2, समांतर डी का मान हो गया 5। और इसमें n का मान पता है, ठीक है ना। कई पदों को निकालना है, 10 पदों के, ठीक है। यानी कि n का मान कितना पद हो गया 10, n का मान कितना हो जाएगा इसमें 10। अब देखो इसे निकालना है कौन चीज़, योगफल निकालना है ना। यानी कि SN का मान निकालना है, किसका मान निकालना है SN, ठीक है ना। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN होता है। और पद क्या लिखते थे, AN लिखते थे। तो n का फॉर्मूला क्या बतलाए हुए थे, A + n - 1 इंटू में D। ये किसका फॉर्मूला होगा, पद निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। और उसके बाद इसमें अब निकालना है योगफल, क्या निकालना है योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 क्या होता है, n/2 इंटू में होता है 2a प्लस में n - 1 इंटू में होता है d। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n - 1 इंटू में d, ठीक है। देखो या इसी के अगला स्टेप में क्या लिख सकते हैं, n/2 लिख सकते हैं। देखो 2a का हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में a लिख सकते हैं कि नहीं। 2a का लिख लेंगे a प्लस में a प्लस में लिखेंगे n - 1 इंटू में क्या लिख लेंगे d। अब देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे n/2 इंटू, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस n - 1 इंटू में d किसका फॉर्मूला होता है, n का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो इस a को लिख लेंगे a प्लस में क्या लिख लेंगे an। इतना समझ में आया कि नहीं। तो SN का फॉर्मूला क्या हो सकता है, a भी हो सकता है। इतना लिख सकता है कि नहीं SN के फॉर्मूला को हम। तो a भी SN का फॉर्मूला होता है और a भी क्या होता है SN का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। देखो अगर हमको प्रथम पद और n से क्या होता है अंतिम पद, ठीक ना। प्रथम पद और अंतिम पद पता होगा और n का मान पता होगा, कितना पदों का योगफल निकालना है, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इस फॉर्मूला सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें हमको अंतिम पद पता है, n का मान नहीं पता है। इसमें देखो एक मान प्रथम पद मालूम है कितना है 2, समांतर d का मान भी पता है 5 है, और n का मान पता है, ठीक ना। n का मान नहीं पता है, n का मान पता है, n का मान पता नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम इस फॉर्मूला सेट नहीं कर सकते, ठीक ना। इसको इस पर सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे SN बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n - 1 इंटू में d, ठीक। अब देखो इसमें 10 पदों का योग निकालना है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे लिख लेंगे S 10 बराबर, S 10 का मतलब क्या हो गया 10 पदों का योग। S का मतलब सम, सम का मतलब योग, यानी 10 पदों का योग हो गया, ठीक। देखो इन के जगह पे क्या लिख लेंगे, 10/2 है तो 2 इंटू में देखो 2 को लिखेंगे 2, और गुना में एक मान कितना है, एक मान 2 है ना। तो गुना में क्या लिखेंगे 2 प्लस n का मान पता कितना है 10 है ना। तो n के जगह पे क्या लिख लेंगे 10 माइनस में 1 के 1 गुना में d का मान निकालिए कितना है 5, तो लिख लेंगे 5। इतना समझ में आया कि नहीं। अब सिर्फ इसमें मान डाल दिया, ठीक ना। अब इसको हल कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। देखो 2 से कट जाएगा 10, 5 मरते में यहाँ पे लिखेंगे 5। तो अब देखो 2 से गुना करो 2 में 2 दूनी 4 प्लस देखो 10 में से घट जाएगा 1, कितना बचेगा 9, 9 गुना हो जाएगा 5, तो लिख लेंगे 5। अब देखो जाएगा 5, ठीक, इंटू में देखो 4 के 4 लिख लेंगे प्लस 9 से 5 गुना हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ये जाएगा 5 गुना में 4 में जोड़ दो 45, कितना जाएगा 4 × 45 49, 49 गुना कर दो 5 से हो जाएगा 245, ठीक। यानी कि इसमें 10 पदों का कितना हो जाएगा 245, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -37 है, -33 -29 डॉट 12 पदों तक, ठीक ना। इसमें कितने पद योग निकालना है 12 पदों तक का योग निकालना, ठीक ना। देखो सबसे पहले इसमें एक मान कितना हो जाएगा, एक मान से कितना हो जाएगा -37, समांतर d निकाल सकते हैं। दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d बराबर क्या लिख लेंगे d बराबर। देखो दूसरा पद से कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे A2 माइनस में A1। A1 का मतलब क्या, पहला पद, या एक मतलब भी पहला पद होगा, ठीक ना। देखो दूसरा पद से कितना है
-33 आप लिखेंगे माइनस में 33, ठीक, घटाना था घटाओ चिन्ह लिखेंगे। देखो पहला पद कितना है इसमें -37, यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस में 37 बराबर। देखो इसको लिखेंगे -33 के -33 हो जाएगा। अब देखो माइनस से माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस में क्या लिख लेंगे 37। देखो माइनस में 33 प्लस में 37 दोनों घट जाएगा, माइनस प्लस घटता है, 37 में से घट जाएगा 33 बचाएगा इसमें 4, प्लस में 4 होगा, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें एन का मान पता है कितना, एन का मान हो जाएगा 12, क्योंकि 12 पद तक हमको योग ज्ञात करना, ठीक ना। अब इसमें लिख लेंगे एस एन का फॉर्मूला, क्या लिख लेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू होता है 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ठीक, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें हमको n का मान 12 है, यानी कि s 12 मान निकालना है, यानी कि 12 पदों का योग यहाँ पे क्या लिख लेंगे s 12, यानी कि n के जब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर n के जब क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बटा में 2 इंटू में, देखो 2 के लिखेंगे 2 गुना का चिन्ह, एक मान कितना है इसमें माइनस में 37 है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 37 प्लस लिखेंगे प्लस। फिर देखो n का मान कितना है इसमें, n का मान कितना है 12, तो लिख लेंगे 12 माइनस में 1 गुना में d का मान हो जाएगा 4, तो लिख लेंगे 4। इतना समझ में आया कि नहीं, सिर्फ इसमें मान डाले। अब देखो इसको हल कर लेंगे आप, देखो 2 से कट जाएगा 12 6 मरते में, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो 2 से गुना जाएगा -37 में, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हाथ से 1 3 6 1 7, कितना हो जाएगा माइनस में 74 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे -37 कितना हो जाएगा माइनस में 74, ठीक। फिर प्लस लिख लेंगे प्लस। अब देखो 12 में से घट जाएगा 1, कितना बचेगा 11, यहाँ पे लिख लेंगे 11 गुना हो जाएगा 4 लिख लेंगे, ठीक। हो जाएगा 6 इंटू में, देखो -74 क्या लिखेंगे -74 प्लस, ये दोनों गुना हो जाएगा, 11 चौक कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 44। अब देखो ये 6 को 6 लिखेंगे, गुना चिन्ह लिखेंगे। अब देखो माइनस में 74 प्लस में कितना है 44, तो माइनस प्लस दोनों घटेगा, यानी कि 74 में से घट जाएगा 44, कितना बचेगा माइनस में 30 बचेगा, यही ना बचेगा। देखो -30 गुना हो जाएगा 6 में, तो 36 18 कितना हो जाएगा माइनस में 180। आगे देखो 12 पदों के योग इसमें कितना हो जाएगा -180। देखो तो आंसर दिया है इसका, आगे समझ में नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 का मान 1.7 का मान 2.8 का मान दिया डॉट 100 पद तक, ठीक ना। यानी कि इस एप में क्या निकालना है 100 पद तक का योगफल ज्ञात करना, ठीक ना। देखो इसमें एक का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद 0.6 हो जाएगा, समांतर निकालेंगे डी का मान, दूसरा पद से घटाएंगे पहला पद, यानी इसको लिखेंगे a2 माइनस में a1, दूसरा पद से हो जाएगा 1.7 माइनस से पहला पद जाएगा 0.6, इसको घटा लेंगे आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, ठीक ना। देखो समांतर डी का मान कितना हो जाएगा इसमें 1.1, ठीक। देखो इसमें कितना पदों में निकालना है 100 पदों के, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा इसमें, n का मान जाएगा इसमें 100, ठीक ना। और इसमें निकालना क्या है योगफल निकालना है, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला से पहले सेट करेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में होता है 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है, ठीक। अब देखो इसमें कितना पदों को निकालना है 100 पदों तक, ठीक ना। यानी कि इसको लिखेंगे S100 का मतलब क्या हो गया 100 पदों का योग, ठीक। n के जब क्या लिख लेंगे 100 बटा में 2 है तो 2 इंटू में, देखो 2 को 2 लिखेंगे गुना, एक का मान कितना है इसमें, एक का मान इसमें हो जाएगा 0.6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.6 प्लस में n का मान लिखेंगे 100 माइनस में 1 के 1 गुना में d का मान है 1.1, यही ना है। अब देखो अब इसमें 2 से कट जाएगा 150 मरते में, यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू में, देखो 2 से गुना करो 0.6 में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, आने की जगह 1.2 प्लस। अब देखो 100 से घट जाएगा कितना 1 घटेगा तो बचेगा 99, इसे क्या लिख लेंगे 99 गुना में 1.1, ठीक। अब देखो ध्यान से इसको लिखेंगे 50 इंटू में 1.2 क्या लिखेंगे 1.2 प्लस। अब देखो 99 से गुना करना किस में 11 में, मानो कि 11 लिखा हुआ है 0.1 के पहले चलाएगा। देखो इससे गुना कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 9, ठीक। 9 9 18 हो जाएगा 8 88 1 9 1 10, इसे गुना करने पर कितना हो जाएगा 1089 हो जाएगा, ठीक। 10 में आ जाएगा 1 अंक पहले, ठीक। यानी कितना हो जाएगा 108.9, समझ में आया कि नहीं। गुना करने 99 से 1.1 में कितना आ जाएगा 108.9 आ जाएगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे 50 के 50, ठीक, गुना चिन्ह देंगे। अब इन दोनों को जोड़ दो,
कितना जाएगा जोड़ने पे, देखो 9 2 11 के, एक हाथ से 1 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा 9, और 9 1 10 के, 10 को जुड़ा से हो जाएगा 1, और 10 से 1 हो जाएगा 11, कितना जगह है 110.1। देखो इस दोनों को जोड़ने में कितना जगह है 110.1। ठीक, अब गुना कर दो इसमें 50 से, देखो तो जगह 0, 5 1 में जगह 5, फिर जगह 0, 11 5 55 हो जाएगा। ठीक, और सब गुना कर कितना जाएगा 55,050 हो जाएगा। ठीक ना, 1 अंक पहले है कि यहाँ पे 1 अंक पहले 10 चल जाएगा। ठीक ना, और 10 बाद 0 कोई महत्व नहीं होता है, और 0 इसमें से हट जाएगा, इसे क्या लिख लेंगे 5505, यानी कि 5505, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आंसर दिया हुआ इसका, देखो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5505। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में 1/15 है। ठीक, फिर कमा क्या है 1/12, कमा 1/10, कमा दिया 2.11 पद तक। इसमें कितना पद तक योगफल निकालना है 11 पद तक। ठीक है, देखो इसमें एक मान कितना हो जाए प्रथम पद 1/15, समांतर डी निकाल लेंगे। ठीक, देखो तो डी का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद से पहला पद घटा लेंगे, और इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1, दूसरा पद में जाए 1/12 माइनस से पहला पद हो जाएगा इसमें 1/15, दोनों का बट्टा घटाव बना लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 15 10 में जाएगा 60, यहाँ पे लिख लेंगे 60, 12 5 60, यहाँ पे 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस से 15 60, 4 एकम 4, यानी कि 1/60। देखो तो इसमें डी का मान कितना हो जाएगा समांतर 1/60 हो जाएगा। ठीक, और एन के मान से पता है कितना पता है 11 पद तक के योग निकालना है, यानी कि एन का मान जाएगा 11। ठीक, इसमें एस एन का फॉर्मूला सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। अब देखो इसमें एस कैसे लिख लेंगे, और एन का मान कितना है 11, अन्य की जगह एस 11, एस 11 का मतलब क्या हो गया 11 पदों का योग। अब इसको लिखेंगे 11/2 इंटू में 2 के 2 गुना 1 मान कितना है, देखो 1/15 है ना, तो 1 जब क्या लिख लेंगे 1/15 प्लस में लिखेंगे एन का मान कितना है 11, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 माइनस में 1, और गुना में डी का मान कितना हो जाएगा 1/60, यहाँ पे लिख लेंगे 1/60। अब देखो इसको लिखेंगे 11/2 ठीक इंटू में, देखो 2 से गुना 1 में तो 2 हो जाएगा, बटा में 15 प्लस, अब देखो 11 में से घटेगा कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे 10 गुना में 1/60 बराबर इसको लिखेंगे 11/2। ठीक, अब देखो इस जगह 2/15 प्लस 10 छक 60, यानी 10 से 60 कट जाएगा 6 मरते में, इस जगह 1/6। अब इस दोनों का बट्टा का जोड़ बना लेंगे, इसको लिखेंगे 11/2 इंटू में, देखो 15 के 6 का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 30, 15 का पारा में 30 का मरतब आएगा 2 मरतब में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस के प्लस, देखो 6 का पारा में 30 जाएगा 5 मरतब, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखो इसको गुना कर देंगे तो जाएगा 11/2, और गुना में कितना जाएगा दोनों जुड़ जाएगा 5 4 9/30, तो 3 से कट जाएगा 3 3 9, 3 दहाई के 30, अब नहीं कटेगा, दोनों गुना कर देगा 33/10 दूनी 20। इसका आंसर कितना दिया हुआ है 33/20 दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33/20। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। दोनों में कुछ दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसमें देखो योगफल जो रूप दिया हुआ ना, इसका योगफल को ज्ञात करना है। ठीक ना, और इस समांतर श्रेणी में है। ठीक ना, तो इसमें देखो प्रथम पद यानी कि एक मान पता कितना है 7 है, समांतर डी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर डी निकाल लेंगे, इसको लिख लेंगे A2 माइनस में A1, और दूसरा पद से पहला पद डालेंगे, दूसरा पद में कितना हो जाएगा 10 1/2, यानी 10 दूनी 20 1 21/2, माइनस में क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा 7, इसको लिखेंगे 7/1। ठीक है, इसको बटा घटाव बना लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के पारा में 2 का मरतब आएगा 1 मरतब में, तो 21 एकम 21, माइनस में क्या हो जाएगा 1 के पारा में 2 मरतब 7 दूनी 14, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि डी के मान से कितना हो गया 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसके बाद समझो, इसमें दिया हुआ है अंतिम पद एन का मान दिया कितना है 84, इसमें एन का मान नहीं पता है, इसमें एन का मान पता है कहीं नहीं ना है, कितना पद योगफल निकालना है इससे, इसमें अंतिम पद पता कितना
ए एन का मान पता कितना है 84, ठीक। तो इसको लिख लेंगे ए एन बराबर 84, ठीक। अब देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिख लेंगे 84। अब इसको हम एन का मान निकाल सकते हैं, इसमें ए और डी का मान पता है, ए का मान इसमें 7 तो लिख लेंगे 7 प्लस एन का मान नहीं पता तो इनके लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान है इसमें 7/2 लिखेंगे 7/2 बराबर हो जाएगा 84। अब देखो 7 प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, इसमें क्या लिखेंगे एन माइनस में 1 इंटू में हो जाएगा 7/2 बराबर हो जाएगा 84 माइनस में 7। इसको हल करें तो हो जाएगा एन माइनस में 1 इंटू में 7/2 बराबर 84 में से घट जाएगा 7, 14 में से घटेगा 7 बचेगा 7, ये बचेगा 7 और 77, कितना हो जाएगा 77, ठीक। या एन माइनस 1 गुना में 7/2 बराबर 77 हो गया, ठीक। अब देखो एन माइनस 1 के साथ 7/2 कौन चीज़ में गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो भाग में हो जाएगा और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 77 भाग की चीज़ लिखेंगे 7/2 और हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 77 भाग की चीज़ बदला है गुना में, ठीक। उसके बाद उसमें क्या होता है पलट जाएगा और 2 नीचे 2 ऊपर चला 7 ऊपर तो 7 नीचे आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 77 11 मरते में और हो जाएगा ये एन माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22, इसीलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 22 प्लस में 1 आने हो जाएगा 23। देखो एन का मान से कितना निकल गया 23 निकल गया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। ए का मान हो गया 7, डी का मान हो गया 7/2 और ठीक, और ए एन यानी कि अंतिम पद पता है इसमें कितना है 84 है और एन का मान निकाल लिया 23 से, ठीक है ना। इसमें निकालना हमको एस एन का मान, पदों की को निकालना है कि नहीं, यानी कि एस एन का मान निकालना है, किसका मान निकालना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन का n/2 इंटू में होता है ए प्लस में एन, इतना इसको देखिए इस फॉर्मूला को, यह एक फॉर्मूला बतलाया है n/2 इंटू में प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ये भी सब फॉर्मूला होता है, ये भी सेट कर सकते हैं या इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक ना। देखो इसको हम क्यों सेट करेंगे क्योंकि देखो इसमें हमको एन का मान पता है कि नहीं, कितना हो गया 23 और ए का मान ही पता कितना है 7 और ए एन का मान ही पता है 84 है कि नहीं, तो इसलिए हम इसको सेट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसको लिख लेंगे एस के एस लिख लेंगे और एन का मान कितना हो जाएगा इसमें 23 और इसको लिख लेंगे 23 बराबर एन का मान इसमें हो जाएगा 23/2 इंटू में एक मान कितना है 7 प्लस ए एन का मान हो जाएगा इसमें 84, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 84 हो जाएगा 23/2। देखो दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा जोड़ने पे 84 7 हो जाएगा 91, यहाँ पे लिख लेंगे 91। देखो 23 से गुना कर दो 91 में, 23 से गुना कर लेंगे, इससे गुना जाएगा 91, ठीक। देखो इसे लिख लेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा 9 ते 27 से 2 एकम 2, 27 2 29 को 9 से 2 हो जाएगा 9 18 2 20, इसे गुना करने में कितना हो जाएगा 2093, यहाँ पे लिख लेंगे 2093 बटा में 2 हो जाएगा। देखो 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 0 2 चौका 8 2 छक्का 12, ठीक। इसमें शेष फल बचेगा 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा 1 है 46 1 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो तो आंसर दिया हो इसका, नोट करो तो इसको नोट करो, उसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। याद देखो इस पर भी सेट करेंगे ना इस फॉर्मूला पर तो भी इसका आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम इस पर सेट कर दें क्योंकि इसमें एक का मान और अंतिम पद ए एन का मान पता है, ठीक ना, और एन का मान निकाल लिए हुए, ठीक ना। इसलिए इस पर भी सेट कर सकते हैं या इस पर भी सेट कर सकते हैं, दोनों में से किसी पर सेट करो आंसर उतना ही जाएगा, ठीक ना। नोट करो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 34 है प्लस में 32 भी प्लस 30 प्लस दिया डॉट प्लस में है 10, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें एक मान कितना जाएगा प्रथम पद 34 हो जाएगा, ठीक। सर्वंतर डी निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर दूसरा पद माइनस हो जाएगा पहला पद, दूसरा पद में कितना है 32 माइनस हो जाएगा पहला पद 34 से घटे कितना हो जाएगा माइनस में 2, यानी कि सर्वंतर डी का कितना हो जाएगा इसमें -2। देखो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, यानी कि ए एन का मान दिया हुआ है 10, इसको लिख लेंगे बराबर 10, ठीक ना। इसमें एन का मान ही नहीं पता है, देखो ए एन का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं तो ए एन का फॉर्मूला लिख लेंगे बराबर लिख लेंगे 10, ठीक ना। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर हो जाएगा 10। तो एक जगह पे क्या लिख लेंगे
34 प्लस एन का मान लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो 34 प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में -2 बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 34 हो जाएगा। और हो जाएगा ये एन माइनस 1 गुना में -2 बराबर कितना हो जाएगा। देखो ये अगर 10 प्लस में है 34 कौन सी में है माइनस में, तो प्लस माइनस घटेगा 34 में से घट जाएगा 10 तो माइनस हो जाएगा 24। ठीक। अब देखो एन माइनस 1 के साथ -2 कौन चीज में गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में। इसको लिख लेंगे और एन माइनस 1 बराबर -24 बट्टा में क्या हो जाएगा -2 माइनस से माइनस कट जाएगा 2 से कट जाएगा 24 12 मर्त में। ठीक लिखेंगे इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा। देखो एन के साथ क्या है 1 माइनस में है, इसको लिखेंगे बराबर बात हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 12 प्लस में 1 12 1 हो जाएगा 13। ठीक है। देखो एन का मान कितना हो गया इसमें 13 आ गया। अब हमको निकालना है कि इसमें क्या निकालना है पौधों का योग यानी कि एस एन का मान निकालना है। ठीक ना। अब देखो एस का फॉर्मूला 2 बतला है कि नहीं अभी, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या बतला है एन बटा में 2 इंटू में लिखेंगे ए प्लस में ए एन, क्या लिख लेंगे ए प्लस में ए एन। ठीक ना। एक और फॉर्मूला बतला है एन बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, उसको लिख के हल करें तो इतना ही आंसर आएगा। इसको इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसमें देखो एक मान पता है और ए एन का मान ही पता है कि नहीं। ए का मान कितना पता है इसमें 34 और ए एन का मान पता है इसमें 10 और ए एन का मान निकाल लिए 13, तीनों का मान पता है इसलिए इसको इस फॉर्मूला में सेट कर देंगे। तो इसको लिखेंगे एस के एस और एन का मान कितना निकाले 13 यानी कि इसमें निकाला 13 पदों का योग। इसमें कुल कितना पद होगा जो ए पी है ना, इसमें कुल पद हो जाएगा 13। वो समझ में आया कि नहीं। तो इस जगह एस 13 बराबर एन का मान लिखेंगे 13 बटा में 2 इंटू में ए का मान कितना है इसमें इस जगह 34 प्लस में ए एन का मान 10। अब देखो इसको लिखेंगे 13 बटा में 2 गुना में क्या हो जाएगा 34 में जोड़ो 10 34 10 44। अब देखो 2 से 44 कर जाएगा 22 मरते में इस जगह 13 गुना में 22। देखो 13 दूनी कितना 26 होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा और 26 गुना कर देगा 11 से। ठीक अन्य हो जाएगा 6 6 2 8 2 का 2 कितना हो जाएगा 286। दोनों गुना कर कितना हो जाएगा 286। देखो इसका आंसर दिया 286 तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 286। समझ में आया कि नहीं गुना। देखो यहाँ पे 13 है कि नहीं, यहाँ पे 22 है तो 22 में क्या होगा 11 गुना 2 होगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और 11 से कोई भी संख्या गुना करना एकदम आसान है। ठीक है ना। तो इससे मान लो 35 से गुना करना है 11 में, क्या करना है 35 से गुना करना है 11 में, तो दोनों क्या करेंगे हटा के लिख दो 3 5 दोनों जोड़ दो 5 3 8 कितना हो जाएगा 385। ठीक ना। इस तरह 11 से कोई भी संख्या गुना कर सकते हैं। ठीक ना। नोट कर लो इसको। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है -5 है प्लस में -8 फिर प्लस में दिया -11। ठीक फिर प्लस में दिया है डॉट डॉट प्लस में माइनस में 230। ठीक ना। देखो इसमें प्रथम पद यानी कि एक में कितना हो जाएगा माइनस से 5 सारांतर डी निकाल लेंगे, डी का में कितना हो जाएगा इसमें दूसरा पद से घटा लेंगे पहला पद और इसको लिखेंगे A2 माइनस में A1 दूसरा पद में कितना हो जाएगा माइनस में 8। ठीक है माइनस क्या हो जाएगा पहला पद माइनस में 5। ठीक हो जाएगा -8। देखो माइनस माइनस में चिन्ह हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक ना। माइनस प्लस घटता है -8 प्लस 5 घटे कितना हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक आगे देखो सारा मंत्र में डी का मान कितना हो गया -3। ठीक अंतिम पद यानी कि ए एन के मान से पता है कितना है -230। यहाँ पे लिख लेंगे ए एन बराबर माइनस में 230। ठीक और ए एन का फॉर्मूला भी होता है। ठीक ना। तो इसको सेट करेंगे, इसको लिखेंगे ए एन बराबर। ठीक देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या लिख लेंगे -230। अब देखो इसमें ए का मान कितना है -5 प्लस एन का मान नहीं पता तो एन के लिखे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान कितना है -3 बराबर क्या लिख लेंगे -230। ठीक अब देखो बराबर से पहले माइनस में 5 है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो प्लस में 5 हो जाएगा और हो जाएगा ये एन माइनस में 1 गुना में -3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 230 प्लस में जाएगा 5। ठीक और होगा एन माइनस में 1 गुना में -3 बराबर दोनों घट जाएगा माइनस में 230 प्लस में 5 घट कितना जाएगा माइनस में 225। इसको लिख लेंगे माइनस में 225। ठीक अब देखो एन माइनस 1 के साथ माइनस में 3 गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर ये -230
25/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। क्यों देखो 2 2 4 4 5 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है कि नहीं, 3 के पर 9 आता है, पूरा कट जाएगा, 300 से काट दो, 3 सते 21, इससे बचेगा 1 उतरेगा 5, बन जाएगा 15, 3 5 15, क्या मरतबे में कट जाएगा 75 मरतबे में। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम n-1 बराबर 75 लिख लेंगे, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 75 प्लस में 1 हो जाएगा, 75 1 76 हो जाएगा, ठीक। यानी कि n का मान कितना हो जाएगा इसमें 76 हो गया, ठीक। अब देखो अब इसमें निकाल सकते हैं SN, योगफल निकल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेंगे SN बराबर, ठीक। और SN का फॉर्मूला क्या चेक करेंगे इसमें, देखो इसमें एक मान पता है और n का मान भी पता है और n का मान भी पता हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या सेट कर देंगे n बटा में 2 इंटू में a प्लस लिखेंगे an, इस पर जो सेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से बन जाएगा, उस पर भी आ जाएगा, ठीक ना। देखो इसको हल ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक ना, इससे क्या होगा कम ही स्टेप में बन जाएगा, ठीक। देखो इसमें n का मान कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे s, n का मान हो जाएगा 76, n का मान इसमें हो जाएगा 76 बटा में 2 इंटू में, देखो एक मान कितना है, एक मान -5 लिख लेंगे प्लस n का मान हो जाएगा माइनस में 230, ठीक। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो ये जगह 2 से कटा 76 क्या मरते में 38 मरते में कट जाएगा। अब देखो ये जाएगा माइनस से 5 माइनस प्लस गुना का चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस के, तो माइनस हो जाएगा 230, ये जाएगा 38 गुना, ठीक ना, -5 -230, माइनस में जुड़ता है दोनों जोड़ देंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा 235। अब 38 से गुना कर दो -235 में, यानी कि 235 में गुना हो जाएगा 38 से। देखो हो जाएगा 8 5 40 को जीरो हासिल 4, 8 3 24 4 28 का 8 हासिल 2, 8 2 16 2 18 कितना 0, 8 5 13 कितना हासिल 1। देखो 38 से गुना कर देंगे 235 में कितना हो जाएगा, इसमें 8930 हो जाएगा, यानी कि 8930, ठीक है। देखो इसमें चिन्ह माइनस है ना, यानी कि चिन्ह हो जाएगा माइनस के 8930, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको, नोट कर लो इसको।